नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका जियो पाठशाला पर, जहां हम मैथ्स के थ्रू दुनिया की पॉलिटिक्स, बॉर्डर्स और वॉर्स और ज्योग्राफी को सिंपल हिंदी में समझेंगे। अगर आप सीडीएस, यूपीएससी या वर्ल्ड अफेयर्स को समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समंदर की, जहां हर दिन दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स घूमते रहते हैं। जहां एक तरफ चाइना अपना झंडा गाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नेवी खड़ी कर रहा है। और बीच में फंसे हैं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और कई सारे देश। और दूर से देख रहा है इंडिया। यह है साउथ चाइना सी, दुनिया का सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। आज हम साउथ चाइना सी के बारे में समझेंगे और इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, और जानेंगे क्या है नाइन डैश लाइन का राज, क्या मिलिट्री टेंशन हो सकती हैं, और इंडिया पे इसका क्या असर पड़ता है। तो हम इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे या समझेंगे लोकेशन या ज्योग्राफी, क्या इंपॉर्टेंस है। साउथ चाइना सी एक सेमी क्लोज सी है, जो नॉर्थ में चाइना और ताइवान के बीच में है, वेस्ट में वियतनाम, ईस्ट में फिलीपींस, साउथ में मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया जैसे देश। अगर हम बात करें टोटल एरिया की, तो 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया से भी बड़ा है। अगर मेजर आइलैंड ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो स्पार्टली आइलैंड, पार्सेल आइलैंड, स्कारबर्ग आइलैंड और प्राटस आइलैंड। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है। ये सिर्फ पानी नहीं है, लिक्विड गोल्ड है। अगर ट्रेड की बात करें, तो दुनिया का 30 से 35% ट्रेड यहाँ से होता है, जो कि 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर है। रिसोर्सेज की बात करें, तो 11 बिलियन बैरल ऑयल प्लस 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस। फिशरीज में बात करें, तो दुनिया का 10% फिशेज यहाँ से निकाला जाता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, तो इंडो पैसिफिक का गेट कीपर, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीच का चोक पॉइंट। तो हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, जो कि है हिस्ट्री और टाइमलाइन। तो 1947 में चाइना का 11 डैश लाइन मैप पब्लिश हुआ, जो कि बाद में 9 डैश लाइन बना। फिर 1968 में यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, जिन पर सबकी नज़र है। फिर 1974 में चाइना एक बैटल करता है, बैटल ऑफ पार्सल आइलैंड्स, जो कि वो वियतनाम से जीत जाता है और कब्जा कर लेता है। फिर होता है 1988 में जॉनसन साउथ रीफ क्लैश, वियतनाम वर्सेस चाइना, जिसमें वियतनामी सोल्जर्स को मार दिया जाता है और चाइना अपना यहाँ पे कब्जा कर लेता है। फिर 1995 में चाइना ने फिलीपींस के क्लेम्ड एरियाज में मिसचीफ रीफ पे स्ट्रक्चर बना दिया। फिर 2013 में फिलीपींस के जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्डर में केस डाला, फिर उसका रिजल्ट आता है 2016 में। तो उसमें चाइना के 9 डैश लाइन को इनवैलिड कर दिया जाता है, और चाइना उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर 2023 से 25 के बीच की बात करें, तो वाटर कैनन्स, लेजर अटैक्स और ऑन गोइंग ऑन फोर्ट्स होते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 4, 9 डैश लाइन। 1947 में चाइना ने साउथ चाइना सी के अराउंड 9 डैशेस ड्रॉ किए, जो कि यू शेप में थे, और बोल दिया जो भी अंदर है वो सब हमारा है। मतलब 90% साउथ चाइना सी चाइना का क्लेम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि किसी भी मैरीटाइम क्लेम को उससे 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए चाइना बोलता है कि हम यहाँ बहुत सालों से फिशिंग कर रहे हैं, हजारों सालों से यहाँ हम फिशिंग कर रहे हैं, तो ये सारी जगह हमारी है। और अभी हमने ऊपर देखा था 2016 में जो कोर्ट का फैसला आया था, उसने इसको इनवैलिड कर दिया था, और चाइना ने इसको इग्नोर मार दिया। अभी भी इग्नोर ही कर रहा है उस चीज़ को। अब हम समझते हैं पार्ट 5, कंट्रीज और उनके क्लेम्स। तो पहले नंबर पे बात करते हैं चाइना की। 90% सी चाइना कंट्रोल करता है, पार्टली, पार्सेल और स्काबर्ग। वियतनाम की बात करें,
तो पूरे स्पार्टली और पार्सेल फिलीपींस इश्काबकशोल आइलैंड की बात करता है। मलेशिया वो साउदर्न स्पार्टली रीफ पे बात करता है। ब्रुनेई स्मॉल स्पार्टली क्लेम करता है। और ताइवान जो चाइना क्लेम करता है वही ताइवान क्लेम करता है। और ताइवान प्राटस आइलैंड को चाइना से ज़्यादा क्लेम करता है। जितना चाइना क्लेम करता है उतना तो करता ही करता है, प्लस प्राटस आइलैंड को भी क्लेम करता है ताइवान। बात करते हैं पार्ट 6 मिलिट्री टेंशंस। चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए रीफ के ऊपर सैंड डाल डाल करके उनको आइलैंड्स जैसा बनाया। फिर उसके ऊपर मिलिट्री एयर स्ट्रिप्स, मिसाइल सिस्टम्स, रडार स्टेशंस, नेवी पोर्ट्स बना दिए जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में है। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था अगर जो उसकी बात करें तो चाइना ने जो वाटर कैनन से फिलीपींस के शिप्स के ऊपर में अभी अटैक किया था और मिलिट्री गाइडेड लेजर्स को यूज कर करके फिलीपींस सेलर को अंधा बना दिया था। यूएस की बात करें, यूएस एक फोनोप्स है उसकी बात करें अगर जो, तो अमेरिका वॉरशिप रेगुलरली चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स के पास से गुजरता है, जो कि ये प्रूव करने के लिए गुजरता है कि ये चाइना का नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है। ये प्रूव करने के लिए वो यूएस वहां से अपनी नेवीज भेजता है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की। अमेरिका का रोल है पार्ट 7 की, जो कि है अमेरिका का रोल। अमेरिका क्लाइमेट नहीं है यहाँ पे, जब उसका इतना पास में देश नहीं है तो वो यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता। ये फिर भी यहाँ पे क्यों है, तो वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि फिलीपींस के साथ में उसकी म्यूचुअल ट्रीटीज हैं। ग्लोबल फ्रीडम्स ऑफ नेविगेशन प्रोटेक्ट करता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में सोचता है, वो उस वजह से भी वहां पे घूमता है। यूएस के एक्शंस की बात करें तो फोनोप्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ताइवान आर्म्स सेल्स और आकुस क्वाड, ये सब यूएस के एक्शंस यहाँ पे होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की, जो कि इंडिया पे इम्पैक्ट उसकी बात करते हैं। तो इंडिया का 55% ट्रेड यहीं से ही होता है। अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं या चाइना इसको ब्लॉक कर देता है तो डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी हिट हो जाएगी। दूसरा ओएनजीसी, ओएनजीसी एक तेल निकालने वाली अपने यहाँ कंपनी है, वो वियतनाम के साथ में यहाँ पे तेल निकालती है। तो चाइना कई बार उस पर भी डिस्प्यूट करता है। अब बात करते हैं चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। तो चाइना के कई पोर्ट्स जो हैं वो इंडिया के अराउंड में बना रखे हैं। तो चाइना साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के बाद में इंडियन ओशियन में आगे बढ़ सकता है। ये उसका मेन रीजन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने का। इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया को अनक्लॉस सपोर्ट करना चाहिए, वियतनाम और फिलीपींस के साथ में डिफेंस टाई अप करना चाहिए, क्वाड में एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 9 की, जो कि है ग्लोबल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड जो है वो रिस्क पे आ जाएगा। ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और चाइना इंडिया के बारे में हम ऊपर समझ चुके हैं। तो चाइना और यूएसए के बारे में अगर जो देखें तो ये 21st सेंचुरी का पावर स्ट्रगल का गेम हो सकता है। तो भाई ये थी अपनी साउथ चाइना की पूरी कहानी। एक तरफ चाइना का एम्बिशन तो दूसरी तरफ छोटे नेशंस की सॉवरेनिटी, बीच में अमेरिका और इंडिया चुप चुप के अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। असली सवाल, क्या ये डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से सुलझेगा या यहाँ से वर्ल्ड वॉर शुरू होगी? कमेंट में बताओ। थैंक यू। जय हिंद।